हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लुसेंट स्टडी चैनल पर। और हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ लुसेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे और लुसेंट के विभिन्न विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। तो भारत का इतिहास की बात करते हैं, जिसे भारतवर्ष जो है वो महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है। इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया, जामुन वृक्ष की अधिकता के कारण। प्राचीन ईरानियों ने हिंदू कहा सिंधु के कारण। सिंधु एक नदी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं। इसी कारण से यूनानी इसे इंडे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे, मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान जो है वो फारसी शब्द है जो हिंदू से बना है। अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो पूरे भारत को उत्तर तथा दक्षिण भाग में बांटती है। मान लीजिए ये भारत है, जिसे उत्तर तथा दक्षिण में बांटने का काम करती है। ये नॉर्थ भाग हो गया और ये साउथ भाग हो गया। तो ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी भारत और नीचे का भाग दक्षिणी भारत कहलाता है, और इसे बांटने का काम ये विंध्य पर्वत श्रेणी करती है। उत्तरी भाग जो है वो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार का भाषा प्रचलित हुआ और दक्षिण में द्रविड़ भाषा प्रचलित हुआ। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटा जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस ने। इनका नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम इतिहास को सुसज्जित रूप से 3 भागों में बांटने का काम किया था क्रिस्टोफर सेलियरस ने। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में। तो स्रोत बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला चीज आता है ब्राह्मण साहित्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है, क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है, बल्कि देवताओं के द्वारा इसका रचना किया गया है, अर्थात इसे अपौरुषेय भी कहा गया है। इसे श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता था, क्योंकि कई पीढ़ी तक इसका मौखिक स्थानांतरण हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा वेद था, उसे पहले साधु महात्मा या ऋषि जो भी थे वो सब अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर उनका शिष्य जो था वो अपने शिष्यों को सुनाते थे। इसी तरह से कई पीढ़ी तक इसका स्थानांतरण मौखिक रूप से होता रहा, इसलिए इसका नाम श्रुति ग्रंथ भी कहा गया। प्राचीन परंपरा का विवेचना प्रस्तुत करने के कारण इसे संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि संहिता का मतलब कानून होता है, और प्राचीन परंपरा जो प्राचीन नियम कानून हुआ करते थे उनके बारे में विवरण ये प्रस्तुत किया करता था। इस कारण से इसे संहिता कहा जाता है। वेदों के संकलन करता थे वेद व्यास, लेकिन रचनाकार की बात करें तो रचनाकार के देवता थे। वेदों के संकलन करता वेद व्यास। इसकी संख्या कुल 4, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी। और चौथा वेद है अथर्ववेद, और वेदत्रयी की रचना ऋग्वेदिक काल में हुआ, अथर्ववेद का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, लगभग 1 लाख मंत्र है। इसके ज्ञाता को होत्रा या होत्री कहते हैं। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा ऋग्वेद में ही मिलती है, और देवताओं की स्तुति की चर्चा भी पहली बार ऋग्वेद में ही मिलती है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी धर्मग्रंथ ज़ेंदावेस्ता से की गई है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी है, और धनतेरस के दिन साफ सफाई रखते हैं और दवा के रूप में तुलसी वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो आयुर्वेद का रचना धनतेरस के दिन जो धन्वंतरी जी का जन्मदिन होता है, तो इसे याद रख सकते हैं कि आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं, जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसका सर्वाधिक प्राचीन मंडल है 7वां मंडल। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। त्रि और तीसरा याद रखना है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सबसे नवीनतम मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं का भी प्रमाण मिलता है, जो कि 8वें मंडल में है, और हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऐसे भी हाथ से अगर सुंदर लिखावट हो तो खिल जाता है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं।
8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और वरुण देवता को मौसम परिवर्तन का देवता भी कहा जाता है या लोगों के नैतिकता का नियामक वाले देवता भी कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को जंगल का देवता कहा जाता है। 9वें मंडल में ही कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाती है। अर्थात समाज जो था वो पहले कर्म प्रधान था। ऋग्वेदिक समाज कर्म प्रधान था। कर्म के हिसाब से जाति का निर्धारण होता था। अर्थात एक ही फैमिली में अलग अलग जाति के लोग रहते थे कर्मों के अनुसार। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा हुई, अर्थात निम्न कोटि के जाति की चर्चा हुई थी। वामना अवतार के 3 पगों का अध्ययन ऋग्वेद में ही मिलता है और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इसका दूसरा वेद है। यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में स्थित है, लिखा हुआ है, जिसमें यज्ञ के लिए नियम एवं विधि विधान की चर्चा मिलती है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं और इसका उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है। विश्वामित्र जो थे वो धनुष सिखाने का कार्य करते थे, तो इसे याद रख सकते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, जिसके रचनाकार विश्वामित्र। यजुर धनुर विश्वामित्र। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर डालने का, जो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 5 से 7 मिनट का रहेगा, जिसमें एक एक टॉपिक डेली का क्लियर किया जाएगा। और अभी हम प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे सब अलग अलग चैप्टर का चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास कल। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।